आचार्य नागार्जुन की शून्यता सप्तति है। 70-73 छंदों तक यात्रा चलेगी। आज हम पहुंच गए हैं अब 6ठे मील के पत्थर पे। ठीक, यहाँ जो बातें हैं वो बिल्कुल ठोस जमीन की बातें हैं। भाव, अनुमान, प्रत्यय, कल्पना कोई स्थान नहीं। गणित के सूत्रों की तरह। गणित का सूत्र कहता है 2 और 3 5 होता है। उसमें इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि 2 रुपए और 3 रुपए 5 रुपए होते हैं। 5 रुपए मिल गए, खुशी मनाओ। न इस बात के लिए कोई गुंजाइश है कि 5 अंकों में से 3 अंक घटा दिए तो 2 अंक बचे बस। अरे बुरा हो गया, रो जाओ। किसके साथ हो रहा है इस बात से कोई प्रयोजन ही नहीं। क्या हो रहा है बस ये महत्वपूर्ण है। 2 और 3 5 होता है। 2 के आगे तुम केला लगा दो तो केला, घर लगा दो तो घर, इंसान लगा दो तो इंसान, घोड़े लगा दो तो घोड़ा। 2 केले और 3 केले भी 5 केले होंगे और 2 घोड़े और 3 घोड़े भी 5 घोड़े ही होंगे। तो व्यक्तिगत रूप से आप 2 और 3 के अंकों से क्या नाता रखना चाहते हैं, इससे गणित को कोई प्रयोजन नहीं होता। गणित पहले आती है, आपका जीवन बाद में आता है। गणित के सूत्र आपको पता है तो अपने जीवन में जहां चाहे लगा लीजिए। वैसे ही ठोस आचार्य नागार्जुन के वचन हैं। तो हमें इन्हें गणितीय सूत्रों और समीकरणों जैसा ही देखना पड़ेगा। वैसे ही लिखेंगे। पहला लिखिए। 2 तरीके से बताऊंगा। जो पहला सूत्र है वेदांत के तरीके से और बौद्ध तरीके से। वेदांत का तरीका कहेगा आप अपूर्ण हो, आपको पूर्णता की तलाश है क्योंकि अपूर्णता खलती है। आप अपूर्ण हो, आपको पूर्णता की तलाश है क्योंकि अपूर्णता खलती है। और जो बौद्ध तरीका है उसमें जो आपने लिखा इसी की नकल कर लीजिए। बस जहां लिखा है पूर्णता वहां कर दीजिए शून्यता और देखिए एकदम काव्य जैसी तुकबंदी हो जाएगी। आप अपूर्ण हो, आपको शून्यता की तलाश है क्योंकि अपूर्णता खलती है। तो बुद्ध कहते हैं कि पूरा कांटा अगर आपके गड़ गया हो पैर में तो ये कम तकलीफ की बात है क्योंकि पूरा कांटा है, आप उसको निकाल लोगे बाहर। तकलीफ तब होती है जब कांटा घुस करके टूट जाता है। अब टूट गया तो कितना है? आधा। अब ज्यादा तकलीफ देता है। ये जो हमारे भीतर अपूर्णता है वो हमारे भीतर आधे कांटे जैसी ज्यादा तकलीफ देती है। तो बुद्ध कहते हैं अपूर्णता को हटाने का तरीका है कि जो आधा है उसको आधा भी ना रहने दो, उसे शून्य कर दो। वेदांत कहता है अपूर्णता को तो हटाने का तरीका है कि जो आधा है उसे पूरा कर दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भिन्न बातें नहीं कह रहे हैं, दोनों का प्रयोजन एक है। लिखिए अपूर्णता से मुक्ति। और अपने एक ही लक्ष्य को 2 अलग अलग दिशाओं से अभिव्यक्त कर रहे हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, अपूर्णता से मुक्ति। ठीक है, अब आगे। अपूर्णता और पूर्णता 2 अलग अलग आयाम हैं जो कभी नहीं मिलते। और जहां पूर्णता लिखा है वहां पे उसको कर दीजिए पूर्णता / शून्यता।
ये दो अलग आयाम हैं जो कभी नहीं मिलते। तो इसलिए अपूर्णता को भर करके कभी पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। अपूर्णता का विस्तार पूर्णता नहीं होता, और न ही अपूर्णता का संकुचन पूर्णता कहा जा सकता है या शून्यता कहा जा सकता है। संकुचित अपूर्णता को भी शून्यता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दो अलग अलग आयाम हैं। जिन्होंने गणित थोड़ा आगे तक पढ़ी हो उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स याद होंगे। वहां आप उनको जोड़ भी देते थे साधारण अंकों में, तो भी वो जोड़ कुछ कृत्रिम सा रह जाता था। आपको एक मैं साधारण अंक नेचुरल नंबर दे रहा हूं, कुछ भी ले लीजिए 4, और इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना है, तो क्या बोलोगे आप? बस इससे आगे कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जुड़ेंगे ही नहीं। आप बोलते हो 4 + i और रुक जाना पड़ता है। यही अगर मैं i की जगह 1 कर दूं तो 4 + 1 थोड़ी बोलोगे, सीधे क्या बोलोगे? 5 बोलोगे। तो इसी तरह से अपूर्णता और पूर्णता दो अलग अलग आयाम हैं। ये कभी नहीं, कहीं किसी जगह पर आकर के एक नहीं होते। अगर एक हो रहे होते तो एक के साथ ही कुछ युक्ति करके उसे दूसरे में तब्दील परिवर्तित किया जा सकता। एक में कितनी भी युक्ति लगा लो दूसरा नहीं बनता। समझ में आ रही बात? किसी नेचुरल नंबर या इंटीजर के साथ बताओ क्या कर लोगे कि वो कॉम्प्लेक्स बन जाए? बताओ क्या करोगे? ये जो 4 बोला, इस 4 को i बनाने का कोई तरीका है? नहीं कर सकते ना। ठीक उसी तरीके से अपूर्णता कुछ भी कर लो पूर्णता में परिवर्तित नहीं हो सकती। बिकमिंग की कोई संभावना नहीं है, और हो तो करके दिखा दो कि 4 को i बना के दिखा दो। फोर को i बनाने के लिए मालूम है क्या चाहिए होगा? -i। 4 स्वयं i नहीं बन सकता। 4 को स्वयं i बना के दिखाओ। 4 को i बनाना है तो तुम्हें करना पड़ेगा 4/4 × i। तो i ही लाना पड़ा, और 4 को i बनाने के लिए। तो फिर 4 को i क्यों बनाया जब i को ला करके उसको i बनाया? ये ऐसी सी बात है कि दही घर में तभी जमेगी जब कहीं और से दही लेके आओ। करना पड़ता है ना। पहले गांव में होता था आग कहीं से लेके आओ। आग घर में तभी जलेगी जब आग पहले कहीं और से आएगी। तो उसमें कोई ये तर्क कर सकता है कि जब बाहर से ही लानी है तो बाहर से ही ले आओ, फिर घर में क्या जला रहे हो? ये वैसी सी बात है। खुद आग कभी पैदा नहीं हो सकती, उसके लिए पूर्ववर्ती ए प्रायोरी आग चाहिए। उसी तरह से अपूर्णता कभी न स्वयं पूर्ण हो सकती न शून्य हो सकती। उसे अगर पूर्ण या शून्य होना है तो उसे पूर्ण या शून्य का स्पर्श करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे 4 को i बनाने के लिए आपने 4 को ला करके i का स्पर्श करा दिया, यही करा ना। 4i कर दिया और फिर उसको नीचे 4 से आपने विभाजित और कर दिया तो फिर i बचा। यही तो करा आपने। ये समझ में आ रही है बात? ये बहुत मुश्किल है समझ में आनी बात। कामना ये बात समझने नहीं देगी। कामना कहेगी कि हम अभी 4 पर हैं और i बनना है, तो 4 के साथ ही कुछ जुगाड़ करके कुछ खींचतान करके उसको i बना देंगे। मैं कुछ अपना देखता हूँ, कोई ऑपरेशन करूंगा, मुझे बताओ 4 पे कौन सा ऑपरेटर लगा दोगे कि वो i बन जाए? अच्छा, कुछ लोग ऐसे ही देख रहे हैं जो गणित से नहीं है। अरे वो i का मतलब हम समझ रहे होंगे, सॉरी। i होता है √-1, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, उसका आप कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो उसको आप वहीं पे छोड़ देते हो। जब कोई बात √-1 पर पहुंच जाए
तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता, उसके आगे नहीं बढ़ा जाता, बस उसको एक नाम देके छोड़ दिया जाता है, कह देते हैं आई है। कोई पूछे आई का भी कुछ और बता दो तो कुछ नहीं निकलेगा आई का, वो वैसे ही रहता है। तो उनको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और हम जिनको जानते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स बोल देते हो, कभी इंटीजर बोलते हो, कभी नेचुरल बोलते हो, ये सब। ये इन सब में जो साझी बात है वो ये कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। आप कभी रेशनल भी बोल देते हो, इरेशनल नंबर बोल देते हो, इस तरह के तमाम होते हैं ना, लेकिन इन सब में अपने अपने भेद होते हैं, लेकिन इन सब में समानता ये होती है कि इनमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। समझ में आ रही बात है? तो ये पहला सूत्र है। आप अधूरे हो, उस अधूरेपन को हटाना है, उस हटाने की स्थिति को वैदिक दिशा से बोला गया पूर्णता, और बौद्ध दिशा से बोला गया शून्यता। पर चाहे पूर्ण बोलो चाहे शून्य, दोनों में साझी बात क्या है? अपूर्णता का अभाव। बात सीधी है, समझ रहे बात? अपूर्णता का अभाव। आप लिफ्ट से निकल रहे थे, हाथ फंस गया दरवाजे में, और दरवाज़ा उसका जो था ऑटोमेटिक, पर कुछ बग आ गया था उसमें, तो उसका सेंसर नहीं ठीक था, उसका हाथ फंस गया आपका। दोनों ही दिशा में आपकी मुक्ति हो जाएगी। कौन सी दो दिशाओं में? या तो पूरे अंदर आ जाओ या पूरे बाहर चले जाओ। वेदांत कहता है पूरे बाहर निकल जाओ। आधे क्यों फंसे हुए हो? अब आप आधे फंसे हुए हो, कैसे निकल रहे थे और यहाँ पे आकर के छाती पे या हाथ पे आकर के दोनों इधर के कपाट आके जाम हो गए। आप निकल रहे थे, उससे पहले ही आके पटक दिया। वेदांत क्या बोलता है? पूरे ही निकल जाओ। समझाने के लिए कह रहा हूं। नागार्जुन क्या बोलेंगे? अरे अंदर आ जाओ। दोनों ही बातों में साझी बात क्या है? रिहाई, मुक्ति। हमारी हालत क्या है? ना हम बाहर हैं ना हम अंदर हैं, हम दो पार्टों के बीच में। चक्की के दो पार्ट होते हैं और द्वार के दो कपाट होते हैं। समझ में आई बात? तो हमें जिसकी तलाश है वो हमारे आयाम से सर्वथा भिन्न है। ये पहला सूत्र। हमें जिसकी तलाश है वो हमारे आयाम से सर्वथा भिन्न है। अपूर्णता से पूर्णता भी अलग आयाम है, और अपूर्णता से शून्यता भी अलग आयाम है। ये दोनों अलग अलग। तो इससे अभिप्राय क्या निकला? ये निकला कि अपूर्णता के तल पर आप कितनी धमाचौकड़ी कर लो, वो नहीं मिलेगा जो चाहते हो। अपूर्णता के तल पर चाहे जितना शोर मचा लो, कूद जाओ, बड़े हो जाओ, छोटे हो जाओ, रूप बदल लो, शीर्षासन कर लो, गुलाटियां मारने लग जाओ, एक से बढ़ के 5 हो जाओ, चेहरा बदल लो, रंग बदल लो, आकार बदल लो, विचार बदल लो, कुछ बदल लो, अपूर्णता के तल पर वो नहीं मिलेगा जो चाहते हो। हमें अपने से भिन्न किसी की तलाश है। हमें स्वयं से बहुत भिन्न किसी की तलाश है, और वो जब तक भिन्नता प्राप्त नहीं होगी, मैं छोटी मोटी भिन्नता की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं हूँ और मुझसे भिन्न ये बैठा है तो मुझे इसकी तलाश है। मैं आयामगत भिन्नता की बात कर रहा हूँ। आपसे ऐसा अलग हो कि आप में और उसमें कुछ साझा ही ना हो, और वो जब तक नहीं मिलता तब तक समस्या बनी ही रहती है। जब ये सूत्र हम पकड़ेंगे तो आगे की बात समझ में आएगी। आगे की बात यह है कि आप जब दुख का अनुभव करते हो, बौद्ध दर्शन दुख को बहुत गंभीरता से लेता है। आप जब दुख का अनुभव करते हो
तो उस दुख से आप में क्या आती है? कामना। कामना का जन्म हमेशा किस में है? दुख में। और जब कामना आती है तो आप क्या करते हो? कुछ करते हो। क्या करते हो आप जानो? कुछ करते हो, कार्य। जब कामना आती है तो कार्य करते हो, ठीक है ना? सब कामनाएं कार्य मांगती हैं। कोई ऐसी कामना बता दो जो बिना कार्य के पूरी होती हो। कार्य करते हो, ठीक है? सूत्रों की तरह चलिएगा साथ, नहीं तो कहीं पे इधर उधर छिटक जाएंगे आप और फंस जाएंगे। कार्य को करने में आपकी मान्यता क्या है? कार्य माने होता है परिवर्तन। जब भी कुछ करते हो तो कुछ बदलता है, ठीक है ना? कभी कुछ ऐसा करा है जिसमें कुछ बदला ना हो, कि कर दिया पर जो चीज जैसी थी सब कुछ वैसा का वैसा रहा, ऐसा हो सकता है क्या? तो कामना परिवर्तन मांगती है। कामना माने कार्य और कार्य माने परिवर्तन, ठीक है? आप जब परिवर्तन करते हो तो उसमें आप क्या सोच रहे होते हो कि परिवर्तन हुआ है, माने आप सोचते हो आयाम बदला होगा, क्योंकि आप मांग किसकी कर रहे थे? आप क्या परिवर्तित करना चाहते थे? आयाम ही तो बदलना चाहते थे ना। आप आयाम ही बदलना चाहते थे। किसका आयाम बदलना चाहते थे? अपना। तो आप अपना आयाम बदलने के लिए बाहर कुछ परिवर्तन करते हो। नागार्जुन कह रहे हैं जो बाहर का परिवर्तन है, पहले इसमें ये बताओ, इसमें कोई आयाम बदला है क्या? जब वहां आयाम नहीं बदला तो उस परिवर्तन से यहां आयाम कैसे बदल जाएगा? नहीं समझ आ रही बात? आप कैसे कहोगे कि कोई करने वाला है? क्या कोई ऐसा करने वाला हो सकता है जो कभी कुछ ना करता हो फिर भी आप कहो वो करता है? कर्ता, यहां पर कर्ता को कारण कहा गया है। जो करता है उसकी उपस्थिति का प्रमाण ही है कार्य, ठीक है ना? दो तरीके से बोला जाता है, कर्ता कर्म या कारण कार्य, ठीक है? वो एक ही बात, हमारे संदर्भ में एक ही बात है। तो भीतर अगर कोई करने वाला बैठा है तो उसके होने का प्रमाण यही तो होगा ना कि उसने बाहर कुछ करा, ठीक है? और भीतर जो बैठा है वो चाहता है अपना आयामगत परिवर्तन, छोटा मोटा नहीं। भीतर जो बैठा है उसका आयामगत परिवर्तन तभी होगा ना जब वो जो कर रहा हो उसमें कोई आयाम बदलता हो। नागार्जुन कह रहे हैं बाहर तो कोई आयाम बदल ही नहीं रहा, बाहर तो बस रूप बदल रहा है। आपने जिंदगी भर जो कुछ करा है उसमें चीजों का रूप रंग आकार प्रकार बदला है, आयाम तो बदला ही नहीं। तो बाहर बस ऊपरी परिवर्तन हुए हैं, आयाम नहीं बदला है। आकार बदला है, आयाम तो कभी बदला ही नहीं। तो मैं तो ये कहूंगा, नागार्जुन कहते हैं कि बाहर सचमुच कुछ बदला ही नहीं, माने बाहर कभी कुछ हुआ ही नहीं। जब बाहर कभी कुछ हुआ ही नहीं तो माने करने वाला भी कोई नहीं। ऐसे करने वाले को मैं उपस्थित ही क्यों मानूं जो कभी कुछ करता ही नहीं? वो कह रहे तुम जिंदगी भर जो कुछ करते हो उसमें तुमने कोई वास्तविक परिवर्तन तो कभी किया नहीं। जब तुमने कोई वास्तविक परिवर्तन कभी किया नहीं तो तुम भी तो हो नहीं ना। आप बस इतना कर रहे हो कि वो जो एक आयाम है भौतिक वस्तुओं का, द्वैत का, उस आयाम पर दौड़ लगा रहे हो। कोई वास्तविक परिवर्तन आप नहीं कर रहे हो। वास्तविक परिवर्तन कब होता है? जब आयाम बदलता है। बोले आप जिंदगी भर जो करते हो बताओ उसमें आयाम कहां किस चीज का बदलता है? मिट्टी से ईंट बनाई और ईंट से घर बना लिया और वो जो दीवार थी उसको पोत दिया, और नाम उसको दिया हवा महल। बोले बताओ इसमें परिवर्तन क्या है? मिट्टी भी क्या थी? भूत, भौतिक। ईंट भी क्या थी? दीवार भी क्या थी? उस पर प्लास्टर कर दिया, वो भी क्या है? रंग कर दिया, वो भी क्या है? उसको नाम भी दे दिया, वो भी क्या है? बोले बदला क्या है? जब बदला कुछ नहीं बाहर तो माने बाहर हुआ भी कुछ नहीं, और जब बाहर हुआ कुछ नहीं तो भीतर करने वाला कोई नहीं, शून्य हो तुम। जब बाहर कभी कुछ हुआ ही नहीं
तो भीतर कोई करने वाला भी तो नहीं ना, तो शून्य हो तुम। और जब बाहर कभी कुछ हुआ नहीं, तो भीतर वाला जो बैठा था और अपनी दृष्टि से परिवर्तन तलाश रहा था, वो परिवर्तन उसको मिला भी नहीं। समझ में आ रही है बात ये? लेकिन वो यही सोचता रहेगा, अपने देखे कि मैं बाहर बहुत कुछ बदल रहा हूं, और मेहनत में लगा रहेगा, और उसको आशा बंधी रहेगी कि बाहर मैंने ये बदल दिया, बाहर मैंने वो बदल दिया। जब मैंने बाहर कुछ बदल दिया तो भीतर भी कुछ बदल रहा होगा। तथ्य ये है कि भीतर बदल तो रहा है, पर वैसे ही बदल रहा है जैसे बाहर बदल रहा है। बाहर कैसे बदल रहा है? उसी आयाम में बदल रही हैं चीजें। मिट्टी ईंट बन जा रही है, ईंट दीवार बन जा रही है, दीवार कुछ बन जा रहा है, जो सब कुछ बन के आ गया उसको बोल दे रहे हो मेरा घर है। और फिर घर के साथ भी 100 अर्थ जोड़ ले रहे हो, बोलते हो घर नहीं है, महल है, और क्या है पता नहीं, उसको बोलते हो स्वप्न कुटीर है। लोगों के नाम होते हैं ऐसे, मिट्टी को नाम देते हैं स्वप्न कुटीर। कोई बोलता है हवा महल, कोई बोलता है महामहल। बदला क्या? और अगर तुम इसी को बदलाव कहना चाहते हो, तो जैसे वो आया ना बदलाव, वैसे ही बदलाव भीतर आ जाएगा बस। कैसा बदलाव? नाम का बदलाव। कैसा बदलाव? लेकिन जो तुम बने हुए हो भीतर, उसको बस नाम का बदलाव नहीं चाहिए, उसको आयाम का बदलाव चाहिए। उसे आयाम बदलना है, और तुम उसे बदल बदल के क्या दे रहे हो? नाम बदल के दे रहे हो। एक आदमी है, वो भीतर से बहुत परेशान है। बताओ क्यों? वो तो गेहूं से एलर्जी है। आप उसको रोटी लेके गए थे, वो बोला अरे गेहूं से एलर्जी है। बोले अच्छा लगता है इसको, गोल गोल और सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें नहीं पसंद है। तो गेहूं के दाने भिगो करके ले गए, बोले ये खाओ, स्प्राउटेड गेहूं, बहुत फ़ायदा होगा। बोले अरे गेहूं से एलर्जी है। तो पिज़्ज़ा लेके आ गए, बोले ये खाओ, ये बढ़िया चीज़ है। बोले गेहूं से एलर्जी है। तो कुछ और लेकर के आ गए। परिवर्तन तो है, पर नाम का। नाम बदले हैं तुमने, नाम बदले हैं, वस्तु नहीं बदली। तुम वही वही वस्तु उसको बार बार दोबारा दोबारा लेकर के आ रहे हो, जिस वस्तु से उसका पेट कभी नहीं भरा। बस उसी वस्तु को तुम कभी महंगा बना के ले आ देते हो, कभी चौड़ा बना के, कभी चपटा बना के, कभी कुछ करके। उससे कुछ होगा नहीं। समझ में आ रही है बात? बाहर कार्य हो ही नहीं रहा है। नागार्जुन का सूत्र है। बाहर कोई कार्य हो नहीं रहा है। कार्य माने परिवर्तन। बाहर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन हम बस परिवर्तन पर हमने बड़ी कड़ी शर्त रखी है। परिवर्तन तो हम सिर्फ तब मानेंगे जब एक आयाम दूसरे में बदल रहा हो। ये नाम रूप और खाल का परिवर्तन हम परिवर्तन मानते ही नहीं। हम नहीं मानते ही कोई परिवर्तन है। तो नागार्जुन खुला बोले दे रहे हैं, बाहर कुछ नहीं बदल रहा। बाहर कुछ नहीं बदल रहा। कृष्ण इसको कैसे बोलते हैं? बोलते हैं गुण है, ये आपस में कुछ अटखेलियां करते रहते हैं। कुछ बदल थोड़ी जाता है। कभी आप जाओ किसी ताल किनारे बैठ जाओ और सुबह हो रही हो, तो एक छोटे कोण से सूर्य की किरणें पड़ती हैं उसकी सतह पर, और ऐसा लगता है कि जैसे सतह पर रोशनी नाच रही हो। देखा कभी? लगता है सब कुछ बदल रहा है। शिमरिंग, सब बदल रहा है। देखा? कुछ बदल रहा होता है। हाँ, तो ये जगत ऐसा ही है। फिर थोड़ा उसमें और ध्यान से देखो तो नीचे मछलियां होती हैं। मछलियों का दल, अड्डा, गैंग, अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। वो खूब चमकती हैं। मछलियों के अक्सर बड़े चटक रंग होते हैं, लाल नीली ऐसी होती हैं मछलियां बहुत बार, और बहुत तेजी से आपस में खेल कूद कर रही होती हैं। और अभी आप देखोगे तो उनका वो एक प्रकार है, फिर देखोगे ऐसा है, वैसा है, वैसा है, सब बदल रहा है अंदर अंदर।
ऊपर ऊपर प्रकाश नाच रहा है सतह पर, और सतह के नीचे मछलियां नाच रही हैं, और सब कुछ प्रतिपल बदल रहा है। कुछ बदल रहा है? कुछ भी बदल रहा है क्या? हमारे सारे परिवर्तन वैसे ही होते हैं। नागार्जुन बहुत भोला सा सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं जब कुछ हो नहीं रहा तो तुम क्यों मान रहे हो कि कोई करने वाला भी है? वो कह रहे हैं जब कार्य ही नहीं हो रहा तो कारण कहाँ से आ गया पागल? कुछ नहीं हो रहा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो करने वाला कौन? करता तो तब होगा ना जब कर्म हुआ हो। कुछ हुआ ही नहीं है तो करने वाला कौन? अब क्या करें? उन्होंने अहंकार को दूसरी तरफ से पकड़ लिया है। जैसे वेदांत अहंकार की गर्दन पकड़ता है, उन्होंने पहलवान की तरह जाके उसकी दोनों टांगे पकड़ ली हैं। हम कहते हैं करता नहीं है, गीता में नागार्जुन कह रहे हैं कर्म ही नहीं है, और कह रहे हैं जब कर्म नहीं तो कर्ता कहां से आ गया? बताओ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो कौन आके दावा कर रहा है कि करने वाला भी कोई था? और जो कुछ तुम कहते हो कि हुआ, वो हुआ नहीं, बस प्रतीत हुआ। प्रतीत समुत्पाद। तुम्हें लगा कि हुआ, हुआ थोड़ी। सचमुच कुछ हुआ होता तो आयाम बदल जाता। आयाम बदला क्या? तो कहां कुछ हुआ? कहां कुछ हुआ? बाकी परिवर्तन तो सब प्रकृति के अंतर्गत हैं, वो तो ऐसे ही होते भी रहते हैं। कोई कहे पत्ता पीला हो गया, देखो बदलाव आया। अरे क्या बदलाव आया? वो तो स्वतः ही पीला हो जाता है। एक दिन झड़ भी जाएगा, तुम बोलोगे झड़ गया झड़ गया। अरे झड़ गया, झाड़ने वाला थोड़ी कोई था। पत्ता पीला हो गया, पीला किसने किया बताओ? कौन घूम रहा था पीला रंग लेकर के और कूची लेकर के कि पत्ता मिल जाए तो आज इसको पीला रंग दूं? किसने किया? पत्ता हुआ, पत्ते को पीला किसी ने किया नहीं। तो इसीलिए हम उसको कोई परिवर्तन मानेंगे ही नहीं। जब कोई करने वाला नहीं तो जो हुआ उसको कार्य क्यों माने? पत्ता झड़ गया, कौन गया था? कौन था? किसने नोचा बताओ? अभी कान उमेटते हैं, किसने गिराया रे पत्ता? नहीं सर, हम सब तो बैठ करके सत्र में थे, सुन रहे थे। बाहर निकले, अपने आप झड़ गया। ये खरगोशों ने किया होगा, यही है नालायक। नहीं, वो तो अपने घर में थे, उनका दरवाजा बंद था, सो गए थे सबके सब। किसने झाड़ दिया? हवा ने झाड़ा, हवा ने। पर हवा और पत्ता तो अभिन्न है। क्या हवा के बिना पत्ता हो सकता है? क्या हवा के बिना पत्ता हो सकता है? तो अगर हवा ने पत्ते को झाड़ दिया तो हम तो यही कह रहे हैं पत्ते ने पत्ते को झाड़ दिया, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे कार्य ही नहीं हो रहा तो कारण कहाँ से लाएं? कार्य माने अहंकार की दिशा से देखो तो कार्य माने कर्म, और अहंकार की दिशा से देखो तो कारण माने कर्ता। कोई कर्ता नहीं है, शून्य हो तुम। झूठ मूठ के परिवर्तनों को मानते हो कि असली कुछ बदलाव हो रहा है, इसीलिए भीतर भी तुम्हें लगता है कि असली कोई बैठा हुआ है। बाहर झूठ मूठ के परिवर्तन को तुम कार्य की संज्ञा दे देते हो, इसीलिए भीतर झूठ मूठ के भ्रम को तुम कर्ता की संज्ञा दे देते हो। न बाहर कार्य है, न भीतर कर्ता है। समझ में आई बात? तो पहली बात, कारण के लिए कार्य का होना आवश्यक है। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कर्ता होगा तो कर्म करेगा। वो कह रहे हैं कि अगर तू करता है तो अपना कर्म दिखा। और फिर कह रहे कर्म तो कहीं है ही नहीं। कर्म तो कहीं है ही नहीं। समझ में आ रही बात? जब कार्य ही नहीं तो कारण कैसा? जब कार्य ही नहीं
तो कारण कैसा, कहाँ कुछ बदल पाए। कुछ जब उखाड़ा ही नहीं तो उखाड़ने वाला कौन, और कुछ गाड़ा ही नहीं तो गाड़ने वाला कौन। कुछ नहीं किया। अब ये सब सुन करके कोई बहुत बिलबिला रहा है, और से उसका नाम है। वो कह रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, क्या बोल रहे हो, हम ही सब कुछ करते हैं। हम करता ही नहीं, धरता भी हैं हम ही ने, सब पूरी जिम्मेदारियों को धारण कर रखा है। और से उसका नाम है। माई नेम बिगिंस विद ए एंड आई एम नॉट अनमोल। क्या नाम है उसका? हाँ, यह बात असंगत है कि कार्य है भी और नहीं भी। यहाँ पर नागार्जुन उनको उत्तर दे रहे हैं जो कहते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये इस पर निर्भर करता है कि देखने वाला कौन है। वो कहते हैं अगर देखने वाला अहम है तो उसको तो ऐसा लगेगा ही ना कि कुछ हुआ, तो आप कैसे मना कर सकते हैं कुछ नहीं हुआ। किसी पंडित ने आकर के तर्क दिया होगा, उस तर्क का उत्तर दिया जा रहा है, खंडन है कि देखिए एब्सोल्यूट की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं कुछ नहीं होता, अगर आत्मा बन के देखो तो कुछ नहीं हो रहा, पर अगर अहम बन के देखो तब तो कुछ हो रहा है ना। तो नागार्जुन ने उत्तर दिया है, तुम ये बता दो कि तुम्हें होना क्या है। तुम्हें होना क्या है? तुम्हें दो होना है? तुम्हें दो होना हो तो दो तरह की बात कर लो, और अगर दो नहीं होना, अगर तुम मरे जा रहे हो, सारी कामना यही है कि एक हो जाऊं, उस एक को पूर्ण बोलो, शून्य बोलो, कुछ भी बोलो, अगर सारी कामना यही है कि एक हो जाऊं तो दो तरफा बातें मत करो, वो विसंगत है। ये कहना मूर्खता है कि कुछ हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। तुम कह रहे हो कि जैसी मुझे सुविधा होगी, हाँ, जिधर मेरा स्वार्थ होगा उस अनुसार मैं अपनी मान्यता रख लूंगा। जब मुझे ये रुचेगा कि मैं अहंकार बन जाऊं तो कुछ मजा आता है, रसगुल्ला मिलता है, तो मैं कह दूंगा हाँ हाँ कुछ हुआ है। क्या हुआ है? मैंने दाम चुकाया है, रसगुल्ला लाओ। क्या हुआ है? मैंने दाम चुकाया, रसगुल्ला लाओ। तो अहंकार बोलेगा ना कुछ हुआ तो है ही। आप कहीं को दाम चुका दें और दुकानदार बोले कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप चिढ़ जाओगे, आप बोलोगे हुआ कैसे नहीं, अभी अभी दाम दिया है, कुछ हुआ है, अब रसगुल्ला लाओ। और जहां कहीं पर कोई चीज ऐसी हो जो आपसे श्रम मांगती हो, वहां आप कह दें अरे नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ श्रम की जरूरत क्या है। उदाहरण के लिए पड़ोसी घर में आग लग गई है, तो क्या बोले? कुछ हो ही नहीं रहा है। जब कुछ था ही नहीं तो जलेगा क्या? अरे आंखों का धोखा है, माया का भ्रम है, प्रकृति के गुण है, मुझे सोने दो। तो नागार्जुन कह रहे हैं दोगलापन नहीं चलेगा, ये बेकार की बात मत करो कि कुछ हुआ भी है नहीं भी हुआ। एक बात कर लो, और एक बात तो ये है कि हमें वहां पहुंचना है जहां बाहर की कोई भी गतिविधि हम पर प्रभाव न डाले। ठीक है, तो एक हमारा लक्ष्य है, हम दो तरफ की बात नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे हैं? त्रिकाल में कारण का होना अतार्किक है। त्रिकाल माने क्या हो गया? प्रकृति, जिसमें समय है, तीनों काल। प्रकृति में कोई कारण नहीं होता, प्रकृति में बस प्रक्रियाएं होती हैं। तो अहंकार भाई, प्रकृति में जा करके आत्मा को मत खोजो। जब भी कोई बोले कि फलानी उसकी हरकत का कारण प्राकृतिक है, तो कह दो इसका मतलब कोई कारण है ही नहीं। प्रकृति में तो बस प्रक्रिया होती है, कारण थोड़े ही होते हैं। कारण की बहुत सख्त परिभाषा दे रहे हैं नागार्जुन। नागार्जुन कह रहे हैं कारण सिर्फ तब है जब वो आयामगत परिवर्तन ला दे, तब तो हम कहेंगे कि कोई था करने वाला सूरमा, वो था कारण, वो था कर्ता। जो ऊपर ऊपर से कुछ हिलाता रहता हो उसको हम कारण नहीं मानते। प्रकृति में कभी कोई आयामगत परिवर्तन होता है? पत्ता गिर गया फिर क्या बन गया, और मिट्टी फिर क्या बन गई, तो आयाम क्या बदला?
तो प्रकृति में कोई कारण नहीं होता। कारण हम बस कब मानेंगे? जब आयाम ही बदल गया हो। तो त्रिलोक में कोई भी चीज अपना कारण नहीं रखती है, और अगर कारण बोलना भी है तो यही बोल दो, गुण ही कारण है। जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण जो हो रहा है वो स्वयं है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कारण या कर्ता तो हम बस उसको मानेंगे जो जा करके कुछ ऐसा परिवर्तन ले आ दे जो सोच के बाहर का हो। पहले क्या बताया? प्रकृति में कार्य नहीं होता, क्योंकि वहां जितने भी परिवर्तन हैं सब एक ही तल पर बदलाव के दूसरे नाम हैं। वहां पर जहां पर कोई परिवर्तन वास्तव में नहीं हो रहा, वहां पर सोचना कि हमने कुछ सचमुच बदल दिया, ये बात चलेगी नहीं। देखिए पिछले ही छंद में क्या कह रहे थे, असत से सत आ नहीं सकता, और सत असत में, असत बदल बदल के भी क्या रह जाना है? असत ही रह जाना है। तो अपने आप से पूछिएगा, जब भी कभी लगे कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, बड़ा सार्थक काम कर लिया, अपने आप से पूछिएगा, क्या आपने असत को सत में बदल दिया? क्योंकि परेशान तो आप किससे हैं? असत से ही परेशान है ना। तो एक ही काम हो सकता है जो सार्थक हो, जिसको हम कार्य की श्रेणी में रख सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कुछ कार्य हुआ। भौतिकी, फिजिक्स के वर्क और अध्यात्म के वर्क में अंतर होता है। भौतिकी में ये असत का आयाम है, यहां पे ये यहां से यहां खिसक गया घर्षण के विरुद्ध, तो हम क्या कह देंगे, क्या हो गया? वर्क हो गया। अध्यात्म इसको वर्क मानता ही नहीं। अध्यात्म कहता है ये कोई वर्क नहीं हुआ। वर्क सिर्फ तब हुआ जब असत सत में बदल जाए। द फंक्शन ऑफ वर्क इज डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, नॉट जस्ट डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स कहता है डिस्प्लेसमेंट हो गया तो वर्क हो गया। अध्यात्म पूछता है डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है, डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट, आयामगत विस्थापन, यहां से यहां जाना वर्क है। किसमें? फिजिक्स में। अध्यात्म में वर्क तब है जब यहां रेंगने वाला कीड़ा बिना पंखों के उड़ गया। सोच में आ रही बात है। ईश्वर जो अपने ऊपर रख लेगा उसको समस्या तो बहुत आएगी आरंभ में, पर उसकी आंखें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। जो कुछ भी कर रहे हैं ना आपका अक्सर यही सवाल होता है, अच्छा मेरी ऐसी हालत है, बताइए अब मैं क्या करूं? तो वहां पहले अपने आप से पूछ लिया करिए, अभी जो कर रहे हैं उसमें असत सत में बदल रहा है क्या? उसमें तो बदल नहीं रहा, लेकिन अभिलाषा अभी भी आपकी यही है कि कोई और नया तरीका मिल जाए असत को किसी और तरह के असत में बदल देने का। असत को ही किसी और तरीके के असत में बदल देने का कोई तरीका मिल जाए। आप जा करके नागार्जुन से पूछेंगे बताइए और क्या करूं, तो क्या कहेंगे? तूने अभी तक क्या किया है? तो पूछ तो ऐसे रहा है और क्या करूं, जैसे अभी तक कुछ किया। तूने अभी तक ही कुछ नहीं किया है, और जैसे तूने अभी तक नहीं किया है तो उसे न करने का विस्तार करना चाहता है, और क्या करूं पूछ करके। और कुछ हो इसकी तुझे जरूरत बहुत है, क्योंकि तू आधा है। तू आधा है तो कुछ तो बदलना चाहिए। आधापन में, आधे अधूरे होने में बड़ी पीड़ा है।
कुछ तो बदलना चाहिए, लेकिन कुछ बदलने की जगह तुम सिर्फ नाम बदल रहे हो। आप मेरे पास आए, आपने कहा बड़ा दर्द हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने कहा अपना नाम बताइएगा। आपने कहा मेरा नाम है रीता। मैंने कहा रीता को दर्द है, कुछ तो बदलना पड़ेगा। आपका नाम अब से मीता है, बताओ दर्द किसको था? पर आप तो मीता हो, अब आपको कोई दर्द नहीं है। हम ये कर रहे हैं जिंदगी में। हम बदलाव वहां ला रहे हैं जहां बस नाम ही बदले जा सकते हैं, जहां रूप रंग आकार प्रकार बदल सकता है। या मैं इनसे पूछूं अपना कद बताइएगा, बोली मेरा 5.5 फीट का कद है। तो मैंने इनको ले जा करके कॉन्केव मिरर के सामने खड़ा कर दिया, तो इनका कद इतना सा हो गया। मैंने कहा ये लो, ये आप तो हो नहीं ना, दर्द तो उसको था 5.5 फुट वाली को, आपका तो कद कुछ और है, तो आपको नहीं। हम ऐसे परिवर्तन ला रहे हैं, नाम रूप आकार, इनको बदल के हम सोच रहे हैं कुछ बदल गया। आपको जो बदलाव चाहिए वो है कि असत में रहने वाला सत में प्रवेश कर जाए, मात्र इसको बदलाव कहते हैं। इसके नीचे की कोई चीज होगी, नागार्जुन कहते हैं भगो यहां से, तुमने कुछ करा ही नहीं है। इससे कमजोर किसी चीज को मान्यता देनी ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो विधि क्या बता रहे हैं नागार्जुन? विधि बता रहे हैं तुम में क्षमता नहीं है स्वयं को देख पाने की, पर तुम में अपने कर्म को देख पाने की तो क्षमता है ना, कार्य को देख पाने की तो क्षमता है ना। तो आज की सारी चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? कार्य के बारे में। वो कह रहे हैं अब जरा कार्य को देखो और बताओ कार्य हुआ है क्या, कुछ सचमुच बदला है क्या? और बदलाव की उन्होंने क्या शर्त बताई है? बदलाव तभी है जब आयाम बदल जाए, जब असत का आयाम सत्य के आयाम में प्रवेश कर जाए, सिर्फ तब बदलाव है। तो कह रहे बताओ कुछ बदला क्या, कुछ बदला क्या? और आप जब मजबूर हो जाते हो मानने को कुछ नहीं बदला, तो फिर वो मुस्कुरा के आपसे कहते हैं जब कुछ हुआ नहीं तो फिर कोई करने वाला कैसा? जब कुछ हुआ ही नहीं तो माने कोई करने वाला भी नहीं ना। बोले यही तो तुम समझ नहीं रहे थे, ये तुम समझ जाओ अगर, ये तुम समझ जाओ अगर, तो तुम मुक्त हो गए। कोई नहीं है भीतर, कोई नहीं है बाहर। बाहर जैसे परिवर्तन आ रहे हैं ठीक वैसे ही भीतर परिवर्तन आ रहे हैं। बस भीतर वाले को तुमने कर्ता का नाम दे दिया है झूठ मूठ, और बाहर वाले को तुमने कर्म का नाम दे दिया है झूठ मूठ। बाहर भी कुछ बदलता दिख रहा है, भीतर भी किसी का होना दिख रहा है। न बाहर कुछ बदल रहा है, न भीतर कोई कुछ कर रहा है। बस बाहर भी ऊपरी बदलाव आते हैं और भीतर भी ऊपरी ऊपरी बदलाव आते हैं। बाहर भीतर के बदलाव जब आपको एक साथ दिखाई देते हैं तो आपको लगता है कि इनमें आपस में कारणता का संबंध है। नागार्जुन कह रहे हैं बदलाव इतने सतही हैं कि इनको हम बदलाव मानेंगे ही नहीं। लिखो बड़ा बड़ा, जब कुछ हुआ ही नहीं तो किया किसने? जब कुछ हुआ ही नहीं तो किया किसने? चोर पकड़ लिए, चोर पकड़ लिए, चोर पकड़ लिए। अदालत में ले आकर के पुलिस वालों से पूछा गया इन्होंने चोरियां आज तक कितनी करी? एक भी नहीं। तो वहीं से योर ऑनर ने अपना गेबल वो हथौड़ा फेंक कर मारा। बोले जब चोरी हुई ही नहीं तो ये चोर कैसे? जब कार्य हुआ ही नहीं तो कारण कहां? तुमने कुछ नहीं किया आज तक। अब अहंकार तिलमिलाए जा रहा है, कर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो फैक्ट्री देख रहे हो किसने डाली है? भाई झुन्नू लाल, ये किसने पैदा किया?
अगर कभी कुछ नहीं हुआ तो ये कहां से आया? बोले बेटा जैसे पेड़ पे पत्ता आता है वैसे ही तुम्हारे झुन्नू लाल आ गया है। पेड़ की भी प्रक्रिया है जिससे पत्ता आना ही आना था, और तुम्हारी भी प्रक्रिया है जिससे झुन्नू लाल आना ही आना था। बल्कि झुन्नू लाल न आया होता तो हम एक बार को विचार भी करते कि शायद कुछ हुआ। कितनी विचित्र बात है। झुन्नू लाल का आना तो ये बता रहा है कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि झुन्नू लाल वैसे ही आया है जैसे पेड़ पे पत्ते आते हैं। पेड़ की उम्र हो गई, पत्ता आएगा ही आएगा। झुन्नू लाल ना आता तो हम शायद सोचते भी कि कुछ हुआ, कुछ आयाम बदला। पर ये तुम क्या दिखा रहे हो? खड़ा हुआ है झुन्नू, मुंह देखो इसका। इसको देख के लगता है कि इसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो टपकते हैं। इसका नाम है टपका। ये आया नहीं है, ये टपका है। और तुम कह रहे हो कि मैं इसे लाया हूं। ये ऐसी सी बात है कि बरसात हो और आपके घर की छत से बूंद गिरे और नीचे पानी भर जाए तो आप कहें देखा मैं पानी भर लाया। अरे वो तुम भर नहीं लाए, वो टपका है। पर भीतर कोई है जो टपके को किए का श्रेय देता रहता है। समझ में आ रही है बात? हम कब कहेंगे कुछ हुआ? जब असत से सत में कोई परिवर्तन हो, तब हम मानेंगे सचमुच कुछ हुआ। बाकी तो दिन भर बस ऐसा ही है, फिजूल हाथ पांव चलाए जा रहे हैं। जैसे मच्छर है, कान पे इधर भिन भिन आ रहा है, फिर इधर भिन भिन आ रहा है। उसको ये थोड़ी कहोगे कि देखा अब वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे चला गया। कुछ हुआ नहीं हो तो ऐसा ही, वो तो कुछ जानता भी नहीं कि क्या है। वो कान पे भी नहीं भिन भिन आ रहा, वो हर जगह भिन भिन आ रहा है। वो जब नाक पे था तब भी भिन भिन आ रहा था। वो इतना उसका खराब है कि जब एकदम कान पे आता है तभी लगता है कि हेडफोन ऑन हुआ। ज्यादातर सब ऐसा ही है। हो रहा है, हो रहा है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। यही वजह है कि जो हो रहा होता है उसको रोकने में हम इतने असमर्थ होते हैं। याद रखो, रोका सिर्फ उसको जा सकता है जो तुमने चलाया हो। जब तुमने शुरू नहीं किया तो तुम उसको रोकोगे कैसे? यही कारण है कि आदतें छूटती नहीं। तुमने शुरू नहीं करी थी, इसीलिए तुमसे समाप्त भी नहीं होती, स्वयं आई थी। झुन्नू मेला घूमने गया, क्योंकि मेले में तमाम तरह की रोशनियां थीं और पतंगों को रोशनी की ओर जाना ही होता है। झुन्नू मेला घूमने गया, मेले में धनिया मिल गई उसको। झुन्नू और धनिया का ब्याह हो गया क्योंकि पतंगे को लौ में प्रवेश करना ही करना होता है। लेकिन पतंगा जब लौ में प्रवेश करेगा तो जल के मरेगा। ब्याह के 2 साल बाद झुन्नू हार्ट अटैक से मर गया। धनिया लगी रोने, हाय हाय करके रोई। तो वहां से हमारे साहब गुजर रहे थे, तो साहब के पास जाती है, बोलती है हाय हाय टूट गई मोर जोड़ी। साहब बोले जिन जोड़ी तिन तोड़ी, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तूने नहीं जोड़ी थी, तू उस कार्य का श्रेय मत ले। जैसे जुड़ी थी संयोग से, प्रकृति का गुणों का संयोग था कि तेरी जोड़ी जुड़ गई थी। जैसे संयोग से जुड़ी थी वैसे ही संयोग से टूट गई। धनिया काहे झूठ बोलती है कि तेरी जोड़ी टूट गई? तेरी क्या जोड़ी थी?
तूने जोड़ी थी, ऐसे ही जुड़ गए थे, जैसे जुड़ जाते हो वैसे ही तोड़ जाते हो। न जुड़ने के पीछे कोई तुक था, न तोड़ने के पीछे कोई तुक होता है। ऐसी बेतुकी जिंदगी होती है हमारी। नागार्जुन जैसे ठोस लोग इस जिंदगी को जिंदगी मानने से इनकार करते हैं। वो बोलते हैं शून्य, कुछ नहीं। हाँ, ये जिंदगी है, ये क्या है? शून्य। और ये तुम मान लो अगर कि शून्य है तो राहत पा जाओगे। समस्या तुम्हारी ये नहीं है कि ये शून्य है, समस्या तुम्हारी ये है कि तुम शून्य को शून्य मानने को राजी नहीं हो। तुम शून्य को कुछ मानने पर तुले हुए हो। जैसे धनिया तुली हुई है, कह रही टूट गई मोर जोड़ी, जैसे उसने जोड़ी बनाई हो। शून्य को कुछ मानना चाहती है। समस्या सारी है, समस्या अधूरापन है, अधूरापन। पूरापन होता तो वो कहती जोड़ी ऐसी कभी टूट नहीं सकती। मौत आई है, शरीर ले गई, जोड़ी थोड़ी टूट गई। पूरापन होता तो कहती जोड़ी टूटी नहीं। शून्य होता तो कहती जोड़ी कभी जुड़ी ही नहीं थी तो टूटेगी कैसे। वो अधूरे में अटकी है। वो कह रही थी कभी जुड़ी थी और टूट भी गई। ये जो आदि और अंत है, ये दुख है, ये प्रकृति है, जहां आप किसी चीज को शुरुआत और किसी चीज को अंत मान लेते हो। सत्य में जो है वो समाप्त नहीं हो सकता, और सत्य में जो नहीं है वो शुरू नहीं हो सकता। तो या तो कह दो कि है, और है तो फिर ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होगा, या कह दो नहीं है तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? स्थित प्रज्ञ कह लो, आप्त पुरुष कह लो, इनके जीवन में आदि अंत नहीं होते। इनके जीवन में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज अभी शुरू हुई थी कभी टूट गई, बोले अभी हुकअप हुआ फिर ब्रेकअप हुआ, ऐसा नहीं होता। वहां या तो कुछ होता नहीं, अगर होता है तो फिर अनंत होता है। समझ में आ रही बात? ये कितने लोगों को बौद्धों का तरीका थोड़ा नीरस या ज्यादा सख्त लग रहा है, कठोर, मजा नहीं आ रहा। संसरिता पसंद है आपको? नहीं, अच्छा है। भारत में इसीलिए तो बेचारे बौद्ध थोड़ा विफल हो गए। दुनिया भर पे बौद्ध दर्शन छा गया, उनको लाइट ऑफ एशिया बोला अभी हाल में। भारत में इतनी ठोस बात चली नहीं बहुत। बोले ऐसा थोड़ी है, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। अरे कहीं कुछ आगे बढ़ना चाहिए ना मामला। छाती पीटी जाए, कपड़े फाड़े जाए, ये इतना बोल करके कि जिन जोड़ी तिन तोड़ी आगे बढ़ जाओगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ मामला पूरा फिल्मी है। बुद्ध और बुद्ध के भिक्षु, चिकने मुंडे, वो अपना निकल पड़े हैं सब, धम्मम शरणम गच्छामि। मजा ही नहीं आ रहा कुछ। नमस्ते आचार्य जी। जी सर आप दिखाई नहीं दे रहे, अभी तक दिख रहे थे। ऑटो रिप्लाई। हाँ अब ठीक है। नमस्ते सर। अनुकंपा सर, मैंने जो भगवत गीता पाठ 1 और 2 आपने अ, अ, लिखी हैं, उनका भाग 1 पढ़ चुका हूँ। तो उसमें 33 चैप्टर में आपने अ, गीता के चैप्टर 7, 4 और 5 श्लोक के बारे में अ, अ, अपरा प्रकृति परा प्रकृति और जो अष्टांग पंचभूत प्लस 3 अहम बुद्धि और अहंकार, इन सबको बताया कि कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब एक ही तल के हैं। इसमें कुछ भी खेल होता रहे, आपका तल नहीं चेंज हो सकता। और ज्यादा आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप फिजिकल हो गया और जो सूक्ष्म हो गया वो लेकिन है प्रकृति। और तल आपका तभी बदलेगा जब आप सत्य और कृष्णत्व को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आज जो नागार्जुन बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुझे उसी
मतलब श्री पिशाची और तो जैसे होता है ना कि पिक्चर के रिलीज होते ही खट से ऐसे जो रिव्यू आते हैं जिनमें पूरी कहानी लिख दी जाती है, उसमें ऊपर क्या लिखा रहता है? वार्निंग, स्पॉयलर्स अहेड। वही कर दिया आपने। अब आगे जो मैं गीता में बताता, आपने मुझसे आज पहले ही बतवा लिया। तो ये सर बहुत एक आपकी किताब से सीखा अरे है। किताब तो ठीक है, पर अभी जितने लोग सुन रहे हैं ना, वो ज़्यादातर लोग गीता समागम में भी हैं। जी तो चलिए, लेकिन वो आपने पूछ लिया है तो ये आगे चल के एक बड़ी अद्भुत चीज़ हमारे सामने आने वाली है, जो हम बात कर रहे हैं कि बाहर फर्जी भीतर फर्जी। कृष्ण ने ये बाहर और भीतर के फर्जी को इकट्ठा करके एक ही प्रकोष्ठ में रख दिया है। जिन 8 की बात कर रहे हैं उसमें से 5 हैं पंचभूत और 3 क्या हैं? मन बुद्धि अहंकार, भीतर वाले। और इनको कहा है ये 8 एक हैं। तो बाहर और भीतर में कोई अंतर नहीं। जितना फर्जीवाड़ा बाहर है उतना ही भीतर है। इनको अलग अलग बोलो ही मत, इन सबका नाम एक साथ लिया जाना चाहिए। तो जब बोलो जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये सब उसी के साथ बोल दो अहंकार। अहंकार वही है, जैसे मिट्टी वैसे ही अहम। ये जल वायु वगैरह सब मिट्टी है ना, तो जैसे मिट्टी बाहर की वैसे ही हम। कृष्ण बोलते सब एक है, 8 है, 5 नहीं है। कितने हैं? उन्होंने 5 को 8 कर दिया है। जब वहां पहुंचेंगे तो आपको जो आनंद आएगा पूछिए मत। अभी तो कहानी शुरू हुई है, 4था ही अध्याय। आगे आगे देखिए होता है क्या। सॉरी सर, अब नेक्स्ट टाइम से आगे की चीज नहीं अरे पूछूंगा। मुझे तो आनंद है बताने में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने आगे का बता दिया। बस जो लोग गीता वाले हैं, अच्छा है, वैसे उनके लिए भी अच्छा है। उनकी उत्सुकता थोड़ी सी जगेगी, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। ठीक है, हाँ, टीजर है एक तरह का। ठीक है। हाँ टीजर टेलर हम्म, हम्म। बस सर यही अवलोकन थोड़ा सा हाँ हाँ, आपसे बिल्कुल वही जो बात आज नागार्जुन कह रहे हैं, वही बात कृष्ण आगे बोलने वाले हैं। सच कोई दो थोड़े ही होते हैं। ये तो आप मान के चलिए कि अंतर दिखाई दे तो कुछ अचरज की बात है, समानता दिखाई दे तो इसमें कोई अचरज नहीं है। सही। बस सर यही बात थी। जी जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते आचार्य जी। जी। मेरा सवाल है, तो अर्जुन पूछते हैं कि कर्म क्यों करना है, तब कृष्ण कहते हैं कर्म तुम्हें करना होगा अर्जुन। कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कर्म से कोई बच नहीं सकता। बट कर्म कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे सकाम कामना से या निष्कामता से? आज हमने बात करी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें देखना है कि आयामगत परिवर्तन आ रहा है या नहीं। तो इन दोनों में ही कर्म की बात हो रही है, इन दोनों में संबंध में बैठाने पर हूं। आयामगत परिवर्तन सिर्फ तब है जब प्रकृति से बाहर का आप कुछ कर डालो। अहम प्रकृति के भीतर भीतर ही डोलता है ना। क्यों डोलता है? प्रकृति में क्या है उसके लिए? कामना पूर्ति का आश्वासन या आशा। तो जब तक सकाम कर्म हो रहा है तब तक कोई आयामगत परिवर्तन नहीं हो सकता। निष्कामता एकदम अलग अद्भुत चीज है जो प्रकृति में पाई जा ही नहीं सकती। निष्कामता कभी प्रकृति में नहीं मिलेगी, आप खोज के दिखा दीजिए। सकामता के वहां अलग अलग तल मिल जाएंगे। प्रकृति में तो अगर आपको करुणा भी दिखाई दे तो जान लीजिएगा कि वहां पीछे कहीं कामना बैठी है। तो जब निष्काम कर्म सिखा रहे हैं अर्जुन को, तो वास्तव में वो असत को सत करना सिखा रहे हैं। कुछ ऐसा सिखा रहे हैं जो लगभग असंभव है प्रकृति के अंदर। पूर्णतया असंभव होता तो किसी बुद्ध को, किसी कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं होती ना। संभावना तो है ही कि कुछ अद्भुत हो जाए, जैसा बुद्ध के साथ हुआ था। संभावना तो होती है, भले ही वो संभावना एकदम न्यून होती है। उसी न्यून संभावना का नाम निष्कामता होता है। निष्कामता संभव नहीं है प्रकृति में। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आपका निष्काम संबंध हो, नहीं हो सकता। इसलिए अगर निष्कामता आपने साध ली तो जान लीजिए कि
आयाम आपने फांद दिया, आपने अपने आयाम की बाड़ का उल्लंघन कर दिया। तो इसलिए निष्कामता कोई छोटी मोटी बात नहीं है। निष्कामता ऐसा नहीं है कि अर्जुन सुनो तुम ना निष्काम कर्म करो। अर्जुन अगर अर्जुन है तो सकाम कर्म ही करेंगे। जब अर्जुन को कहा जा रहा है अर्जुन तुम निष्काम कर्म करो, तो वास्तव में अर्जुन को मृत्युदंड दिया जा रहा है। निष्काम कर्म करने के लिए अर्जुन को मरना पड़ेगा। तो कृष्ण अर्जुन को विदाई दे रहे हैं। उस विदाई को अध्यात्म में मुक्ति बोलते हैं। सीधे सीधे अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन देखो तुम्हारा जो है अब निर्वाण आवश्यक है। तो अर्जुन वैसे ही आधे तो भाग ही चुके थे, वो जैसे ही सुनते कि ये निर्वाण का कुछ करने वाले हैं वो पूरा ही वहां से गायब हो जाते। तो वो सब बात नहीं करी। क्या बोला? निष्काम कर्म। अर्जुन निष्काम कर्म योग। लेकिन निष्काम कर्म अर्जुन कहां से कर देंगे? प्रकृति में तो निष्कामता होती ही नहीं। निष्कामता सिर्फ तब हो सकती है जब वो जो जीव है वो जीव रहे ही ना, जीव जीवन मुक्त बन जाए। जीव के साथ लिख लीजिए सकाम और जीवन मुक्त के साथ लिख लीजिए निष्काम। कृष्ण बहुत सफाई से जीव जीवन मुक्त इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जीवन मुक्त नहीं कहते कि अर्जुन मैं तुम्हें जीवन मुक्त करने आ रहा हूं, बस इतना बोल देते हैं अर्जुन सकाम से निष्काम हो जाओ। इसी को मैंने बोला था कि गीता आपको दवाई वैसे खिला देती है जैसे मां खाने के निवाले में दवा छुपा के खिला देती है। निष्काम कर्म आप नहीं कर पाओगे। आप अगर आप हो तो आप करोगे सिर्फ क्योंकि प्रकृति में कुछ भी निष्काम, अरे अहम और प्रकृति का रिश्ता ही सिर्फ कामना की वजह से है, तो वहां निष्कामना कहां से आ जाएगी? और जिसने निष्कामना साध ली वो फिर असत को खींच के ले आया सत्य के दरवाजे तक। तो आचार्य जी जब ये निष्कामता की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है तो हम मतलब निष्काम कर्म कभी कर नहीं सकते। शून्य के बराबर है, बहुत ही कम संभावना। बहुत ही कम संभावना है। हाँ, 10,000 में से कोई एक कर सकता है। आप कितनी हैं? आप कितनी हैं? एक। तो आप कर सकती हैं। तो ये उसी के समान हो गया कि अगर हमें अपने अति से छुटकारा पाना है तो हम जो उस समय थे वो नहीं रहे, तभी हम अति से छुटकारा पा सकते। आपसे संबंधित जो कुछ है वो आपसे संबंधित इसीलिए है क्योंकि आप जैसे हैं वैसे हैं। आप अपने से संबंधित कुछ भी त्यागना चाहते हैं तो पहले आप जैसे हैं उसको बदलना पड़ेगा। जो केंद्र पर है वो नहीं बदलेगा तो जो परिधि पर है वो नहीं बदल सकता। आप गुड़ ही रहे आए और चाहें कि मक्खियां ना रहें, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक तरह की मक्खियां भगा दी तो दूसरी तरह की मक्खियां आ गई, लाल मक्खियां भगा दी काली मक्खियां आ गई, ये हो सकता है। पर आप अगर मक्खी मुक्त होना चाहते हो तो आपको गुड़ मुक्त होना पड़ेगा। अगर मतलब कभी कभी ये डर होता है कि अगर हम निष्काम कर्म तक पहुंच ही नहीं पाए तो फिर वो बात हो जाएगी कि ना माया मिली ना राम। तो मतलब तो माया मिलती है क्या? माया मिली ना राम, उसमें आप कह रहे हैं कि राम तक पहुंच ही नहीं पाए तो माया से भी हाथ धो बैठेंगे। मैं कह रहा हूं माया मिली हुई है कि हाथ धो बैठोगे? गजब गुमान है। माया जैसे मिली हुई है, क्या मिला हुआ है माया में? माया वो जिसके मिलने का बस आभास होता है, मिलता कुछ नहीं है वहां पर। मृग मरीचिका, जो मृग को बस दौड़ा दौड़ा के थका थका के प्यास से ही मारती है। सचमुच मरता है वो प्यास से। और अगर वो ना होती मरीचिका तो शायद वो बच भी जाता।
क्योंकि इतनी दौड़ नहीं लगाता। वो एक तरफ को दौड़ता है, दूसरी तरफ को दौड़ता है, और वो जो होता है जो उसको अनुभव, वो सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कब होता है? जब तापमान सबसे ज़्यादा होता है। जब तापमान इतना ज़्यादा होता है कि रेत के ऊपर की हवा एकदम विरल हो जाती है, सिर्फ तब होता है। तो उतनी धूप, उतनी भयानक धूप, और उतनी भयानक धूप में भी वो प्यासा है, ठीक है। और एक जगह जाता है, वहाँ लग रहा होता है कि कुछ है, वहाँ मिलता नहीं, फिर वहाँ से दूसरी जगह भागता है, और अंततः वो प्यास से मरता है, जल के मरता है। ये माया है। माया किसी को नहीं मिलती, बस आशा दे देती है। और मृग जब जा रहा होता है कि वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, तो उसको एक खुशी रहती है। माया से आशा रहती है और खुशी रहती है, मिलता कुछ नहीं है। प्यास आज तक किसी की नहीं बुझी। आशा तृष्णा मर मर गए। तृष्णा माने प्यास, शरीर माने मृग। आशा बची रह जाती है और प्यास भी बची रह जाती है। अजीब बात है, प्यास मिट नहीं रही, लेकिन प्यास मिटेगी ये आशा भी नहीं मिट रही। और इस पूरे चक्कर में बस जिंदगी बर्बाद हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है, एक दिन मौत मरे पड़े हो कहीं पर। माया के लिए जो अंग्रेजी में शब्द है यही होना चाहिए, मिराज। बिल्कुल ठीक शब्द है ना, मिराज। हर तरह का लुभावना वादा करता है वो, और देता सिर्फ एक तड़पती हुई मौत है। तो आत्मज्ञान का मतलब यही हुआ कि हम ये समझ लें कि माया जो है वो कभी किसी को नहीं मिलती, और इसी को ही जानते जानते हम निष्कामता की तरफ बढ़ते हैं। माया को हम आमतौर पे वस्तुओं से संबंधित करते हैं, ठीक है। तो माया हम क्या देते हैं, हम जैसे सोना दिखता कहते हैं उसका अरे तो माया है। नोट की गड्डी रखती कहते हैं माया है। कोई स्त्री पुरुष दिख जाता आकर्षक कहते हैं माया है। तो माया का तो हम ऐसे बाहर वाले से करते हैं। आत्मज्ञान से मतलब होता है उसको जानना जो माया के झांसे में आ जाता है। हालांकि एकदम अगर सख्त तरीके से बोला जाए तो अहंकार ही माया है, लेकिन चूंकि हम आमतौर पे माया का उपयोग बाहरी स्थूल वस्तुओं के लिए करते हैं, तो भीतरी चीज को देखने को ऐसे कह दीजिए, जो माया से प्रभावित हो जाता है उसको जानना आत्मज्ञान है। बाजार की ओर निकले, कोई चीज दिखाई दी तो ना आत्मसंवाद, खुद को जानना। वो अभी दिखाई भी नहीं दी चीज, बस दूर से हल्का सा एहसास हो रहा है कि अब बाजार में कोई लुभावनी चीज दिखाई दे रही। उससे पहले ही खुद को बोलिए, का मालिक पुनी लाल टपकाए दे हो। अभी लार टपके भी नहीं, पर पहले ही पता है कि वहां दिखेगा और इधर लार टपकेगी। खुद से ही बात कर ले कि क्या मालिक पुनी लाल टपकाई दे हो, माने फिर से लार टपका दी। ये लार टपकने से पहले जानना आत्मज्ञान है। मैं ऐसा हूं, मेरी ऐसी टेंडेंसी है, तो ये होगा। वहां दिखेगी माया और यहां लार में लिपटेगी काया। ये आत्मज्ञान है। मुझे मेरा पता है ना, ये आत्मज्ञान है। क्या मुझे मेरा पता है ना। जरा सा वहां जलेबी दिखाई देगी और यहां लार बहेगी, बस यही हूं मैं। जरा सा वहां कोई गीदड़ भभकी देगा और हम कैसे हो जाएंगे। ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से परिवर्तन स्वयमेव आता है। आत्मज्ञान कभी परिवर्तन के लक्ष्य से नहीं करा जाता। आत्मज्ञान कभी किसी इच्छित परिणाम की आशा में नहीं करा जाता। आत्मज्ञान बस आत्मज्ञान है, उसके आगे जो होना होता है वो स्वयं होता है। जो लोग आत्मज्ञान से किसी प्रकार के परिणाम की आशा रखते हैं, उनकी आत्मज्ञान की प्रक्रिया ही बाधित हो जाती है। जानना पर्याप्त है, उसके बाद जो होता है खुद ब खुद होता है। आप उसमें बहुत कर्ता मत बनिए।
जैसे लोगों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें होती हैं जो सोशल मीडिया पे लगाते हैं ऐसे करके, उसके नीचे खुद ही कैप्शन दे दीजिए, का मालिक। क्या है कि हंस रहे हो तो सामने जरूर जलेबी होगी, और ना हंस तो नहीं रहे होते। निष्काम तो तुम्हारी हंसी है नहीं कि बिना किसी कामना के हंस पड़े हो। दांत फाड़े हो माने सामने जलेबी थी। तो अपनी ही फोटो लीजिए और उस पर नीचे लिख दीजिए, पोस्टरबाजी तो हम सब करते हैं, का मालिक पुनीलाल टपकाए दे हो, और उसको ले जा करके अपने सोशल मीडिया पे लगा दीजिए। ये आत्मज्ञान है। न किसी ने मुंडी हिलाई, न किसी ने हाँ बोला। चलो कोई बात नहीं। जी थैंक यू सो मच आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि पहले तो आप ये कह रहे थे कि कर्म अगर होता ही नहीं, जैसे कि नॉर्मल आप कह रहे थे, तो फिर बाकी ये सब जो पढ़ाई होती है या फिर जो भी हम लोग पढ़ते हैं दुनिया के बारे में, तो ये सब की क्या रिलेवेंसी हुई फिर? यही जानना इसकी उपयोगिता है कि कर्म नहीं हो रहा है। अगर नहीं पढ़ोगे, उदाहरण के लिए, तो तुम्हें कौन बताएगा कि बर्फ, भाप और जल एक ही तत्व हैं? तुम्हें यही लगेगा ना कि परिवर्तन तो, बोलो, परिवर्तन तो होता ही नहीं है। एक आम एकदम अनपढ़ आदमी है जिसने आज तक बर्फ देखी ही नहीं, उसने आज तक बर्फ देखी नहीं, उसे बर्फ दिखाओगे और पानी दिखाओगे तो क्या बोलेगा? अलग अलग है ना, अलग अलग है। हाँ, पढ़ाई लिखाई का यही फायदा है कि समझ जाते हो कि यहाँ कुछ अलग अलग नहीं है। एकदम जो 10वीं के स्तर की फिजिक्स है वो भी तुम्हें बता देगी कि उधर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चल रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चल रहा है, तो अलग अलग क्या है? ये पढ़ाई ही तो बताएगी ना। बिना पढ़े ये सब कैसे पता चलेगा? जो पढ़ेगा नहीं उसको तो ये लगेगा कि हर चीज क्या है, अलग 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 अलग। जैसे हम कहते हैं कि आंतरिक जगत में आत्मा इज द ग्रेट यूनिफायर, वैसे ही बाह्य जगत में साइंस इज द ग्रेट यूनिफायर। ठीक है। सोचो साइंस नहीं होती तो तुम कितनी चीजों को अलग अलग ही मान रहे होते। सब अलग अलग ही लग रहा होता। सूरज और चांद अलग अलग है, तारे और सूरज अलग अलग हैं। अब थोड़ा पढ़ लिख लिए तो पता है कि सूरज जो है वो भी एक तारा ही है। नहीं तो एक चीज रात की और एक चीज दिन की, एक अनेक है और एक अकेला है, और एक ऐसे दैदीप्यमान है और बाकी सब ऐसे टिम 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 टिम। कभी मानते कि वो तारे और सूरज एक ही चीज हैं? कभी मानते क्या? उनमें हमेशा क्या दिखाई देता? भिन्नता। विज्ञान ही तो है जो आपको बताता है भिन्न भिन्न नहीं हो, सब एक ही मामला है। इसलिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, छोड़ मत देना। जी आचार्य जी। जब पढ़े लिखे नहीं होते ना तो वो सब भी शुरू हो जाता है। मेरा खून तेरे खून से ऊपर वाला है, नहीं चलता था। सारा नाजी हत्याकांड ही इसी बात पर था, द सुपीरियर आर्यन ब्लड। पढ़े लिखे होते तो पता होता कि सुपीरियर इन्फीरियर तो कुछ होता ही नहीं, ब्लड तो ब्लड होता है। 4 ही 5 ही उसके तरीके होते हैं। सुपीरियर इन्फीरियर क्या होता है? मध्यकालीन यूरोप में एक तरीका होता था उपचार का, मालूम है क्या? ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग में पता है क्या करते थे? बोलते थे इसका ना जो ब्लड इम्प्योर हो गया तो इसका जो ब्लड है वो निकाल दो।
मैंने पूरा तो नहीं निकालते थे, पर जितना आप डोनेशन में देते हो उससे बहुत ज्यादा निकाल देते थे। बहुत सारे उनके पढ़े लिखे न होने पर न जाने आप कितनी भिन्नताएं देख लेते हो। एरिस्टोटल, उनका मानना था कि आदमी और औरत के दांतों की संख्या भिन्न होती है। बोलते हैं इतने जो आप कहते हो 32 ये सिर्फ इंसान की होती है, ये औरतें खतरनाक होती हैं, इनके दांत ज्यादा होते हैं। और अजीब बात यह है कि उसके कई बीवियां थीं, वो बीवियों का सब गिना होगा, उसने दांत नहीं गिने। वो बोल रहे हैं कि इनके 32 से ज्यादा दांत हैं। पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है, तहां जहां भेद नहीं है वहां भेद दिखना समाप्त हो। नहीं तो स्त्री पुरुष में भेद करोगे, आर्य अनार्य में भेद करोगे, गोरे काले में भेद करोगे, पता नहीं क्या क्या भेद करोगे। जाति में भेद करोगे। बंक नहीं करना पक्का। किस क्लास में हूं? जी सर, 12th। हो सकता है कि कभी मैं न समझूं कि प्रश्न कहां से आ रहा है, जवाब मैं कभी सवाल को देता ही नहीं। खबरदार जो बंक मारा, पूरी पढ़ाई करो, ठीक से अच्छे से करो। चलो। ठीक है सर। प्रणाम आचार्य जी। आपके सामने आते ही सवाल एकदम बौखला जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, तो आज जो नागार्जुन जी ने बोला, वही और फिर सर वासुदेव सर्वम, दोनों ही सूरतों में अहम नहीं रहता, यानी मैं तो नहीं रहूँगा। फिर निर्वाण षटकम में सबसे लास्ट में अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, तो सर फिर वहाँ पे अहम लिखा हुआ है। निर्विकल्प जो अहम है, निराकार जो अहम है। आप नहीं रहोगे तो जो आप हो वो रहने को आप पैदा भी नहीं हुए हो। शरीर से आपका संबंध इसलिए नहीं है कि जैसा है वैसे ही चले। शरीर से संबंधित होकर आपका शारीरिक जन्म जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि आप अंततः एक दिन जो अभी आप बोलते हो अहम देह अस्मि, वो बोल पाओ हम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूप शिव शिव। एक दिन आप बोल पाओ, वो उसी लिए तो आपका जन्म हुआ है ना। ये रटने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं कि हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, देहास्मि देहास्मि देहास्मि, इसके लिए थोड़ी पैदा हुए हैं हम। ठीक है। दूसरा सवाल है आचार्य जी, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाता है, तो जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलाया जा रहा है तो जो जला है वो ये ना जाने कि पहला दीपक कहाँ से जला होगा। अगर जिस दीपक से वो जला है वो वहीं पर रुक जाए तो इसमें कोई मतलब दिक्कत है, या फिर मतलब इसको मान लिया जाए कि यही वो दीपक है जिससे मैं जला हूँ, यही वो पहला दीपक होगा। तो उसके लिए तो वही पहला दीपक है। देखिए, ये सब जिज्ञासाएं अंधेरे को होती हैं, दीपक को नहीं होती। ये जिज्ञासाएं तभी तक हैं जब तक जले नहीं हो। जो प्रकाश हो गया वो प्रकाश का स्रोत क्या पूछेगा, वो स्वयं ही स्रोत है ना। तो वो वाला दीपक कौन था, उसका बाप दीपक कौन था, उसका पुरखा दीपक कौन था, उसका गुरु दीपक कौन था, आदि दीपक कौन था, ये सब जो जिज्ञासाएं हैं मालूम है किसको होती हैं? अंधेरे को। और अंधेरा ये जिज्ञासाएं क्यों करता है, अब आपको मजा आएगा। ताकि किसी भी दीप से उसका संपर्क कभी ना होने पाए। अहंकार भी ज्ञान की तलाश कर लेता है कई बार। असली ज्ञान की बात कर रहा हूं। जानते हैं किस तरह से?
जिस तरह से कोई माइन डिटेक्टर लैंडमाइन की तलाश करता है कि जहां जहां माइन होगी वहां जाऊंगा नहीं, वैसे ही तो जब अंधेरा लॉ की और लॉ के बाप की और लॉ के परदादा की तलाश करता है, तो तलाश प्रेम में नहीं करता, वो तलाश इसलिए करता है कि इन सब का अड्डा पता ठिकाना पता चल जाए तो वहां मुझे कभी भूल से भी वहां जाना ना पड़े। प्रकाश को ये सब प्रश्न नहीं रह जाते कि क्या कहाँ, तो पता है प्रकाश तो स्वभाव है, वो अनादि है, अनंत है। मैं क्या बोलूं, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ, किसका है, किसी का नहीं है, किसी की जेब का थोड़ी है प्रकाश। प्रकाश स्वभाव है। एक बात और बोली थी आपने अभी कि 10,000 में से एक जलेगा, फिर आपने बोला कि वो एक तो आप ही हो, तो यानी कि पूरे 10,000 भी जल सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। आपको बाकी 9,999 से क्या मतलब? ये भी तो हो सकता है कि जलने के बाद आपको पता चले कि वो 9999 आपकी ही छाया थे। ये भी तो हो सकता है। आपके लिए तो इतना पर्याप्त है कि किसी एक के लिए संभावना है और आप भी एक हो, तो आपके लिए तो इतना पर्याप्त है। और जिनकी वो संभावना फलित हो जाती है, हमने उनको ही कहते सुना है कि बाकी 9999 है ही नहीं, वो हम ही में समाये हैं। हम जब तक भ्रम में थे तो वो हमारे ऐसे चारों ओर ऐसे डोलते थे जैसे सपने में पूरा विश्व डोलता है ना आपके। जो जग गया, जो जल गया, उसके सपने में जो 9999 थे उनका क्या हुआ? वो मिट गए ना। रमण महर्षि का वो बहुत पोस्टर फ्रेंडली एक उद्धरण है कि किसी ने पूछा कि हाउ डू वी हेल्प अदर्स, तो बोले देयर आर नो अदर्स। तो ये 9999 तो वही है, जैसे सपना रैन का वैसा ये संसार। आप इनकी फिक्र मत करो, आप अपनी फिक्र कर लो। छोटे बच्चे थे, वो खेलते थे म्यूजिकल चेयर्स, 4 दौड़ रहे होते थे, कुर्सियां कितनी होती थी? 3। तो कभी ये कहते थे कि अरे एक तो बेचारा रह ही जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कितनी चाहिए। अंत में जब 2 बचते थे तो कुर्सी कितनी होती थी? 1। तो ये कहते थे कि अरे जब 2 लोग हैं, कुर्सी आपको कितनी चाहिए? बस इतना काफ़ी है, 1 चाहिए ना मुझे और 1 है, मेरे लिए उतना काफ़ी है। नमस्ते आचार्य जी। जब आप समझा रहे थे आज का जो छंद था, तो उसमें एक प्रश्न आया था मेरे दिमाग में कि आयाम को उठाना कैसे है। तो एक प्रश्नकर्ता ने पूछा था, तो उसमें आपने जवाब दिया कि निष्काम कर्म करना है, तो उससे आयाम का स्तर जो है उठ जाएगा। तो गीता जो है वो अर्जुन को सुनाई गई निष्काम कर्म करने के लिए, और कृष्ण कर्ण से भी मिलने जाते हैं और उनको तरह तरह के मोह में फंसाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी माता है, उनके तरफ से युद्ध करो, तुम्हारे भाई हैं उनके तरफ से युद्ध करो। फिर भी कर्ण जो है वो दुर्योधन के तरफ से ही युद्ध करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कृष्ण फिर कर्ण से निष्काम कर्म उनको क्यों नहीं करने दे रहे हैं? कृष्ण नहीं करने देना, कर्ण को नहीं करना है तो नहीं करना। वो कृष्ण बेचारे क्या करेंगे इसमें? गुरु बेचारा क्या करे? इतने तो हैं संतों के इस पे, गुरु बेचारा क्या करे, बेचारा ही बोलते हैं।
कहें कबीर काली चादर कैसे चाढ़े रंग, क्या कर लोगे? कृष्ण का इसमें क्या है? वो तो प्रयास ही कर सकते हैं। चुनाव भाई, चुनाव चुनाव आपका है। कृष्ण की पूरी दैवीयता, उनका पूरा ज्ञान, उनका पूरा चातुर्य, कुछ भी आपकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसे खड़े होकर के बस ऐसे ही करो तो ना, आबरा का डाबरा, और अर्जुन लड़ पड़े होते। 700 श्लोक समझते हो कितने होते हैं? इतना उन्होंने प्रयास करा है अर्जुन के ऊपर, नहीं तो आबरा का डाबरा कर दिया होता, अर्जुन लड़ पड़ते, या सिर्फ आदेश दे देते अर्जुन युद्धस्व, तो हो गया, अर्जुन लड़ पड़ते। ऐसा नहीं होता है। तुम्हें मानना है तो मानोगे, नहीं मानना तो नहीं मानोगे, और कोई इसमें मजबूर नहीं कर सकता आपको। समझाया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता। समझाया उन्होंने, कर्ण को भी समझाया, अर्जुन को भी, एक ने सुन लिया, एक ने नहीं सुना। मैं यहां से बोल सकता हूं, और जो लोग यहां से गायब हो गए होंगे स्क्रीन के पीछे से, मैं उनको सुना सकता हूं क्या? बोलने पर मेरा अधिकार है, आपके सुनने पर मेरा अधिकार नहीं है। कृष्ण के भरोसे मत रहना। कृष्ण के भरोसे अगर रहना है तो तुम्हें पहले कृष्ण को अपनी आहुति देनी पड़ेगी, फिर वो तुम्हारी कमान अपने हाथ में ले लेंगे। बने हो अहंकार और रहो कृष्ण भरोसे, तो ऐसे थोड़ी होगा। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, कृष्ण को बैठा रखा है पीछे रियर सीट पे, और कई तो ऐसे होते हैं जो डिक्की में बैठा देते हैं, और फिर बोलो मेरी गाड़ी कृष्ण भरोसे चल रही है। भाई, जब स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, तुम स्टीयरिंग छोड़ने को तैयार नहीं, तो कृष्ण क्या कर लेंगे? कृष्ण भरोसे तुम्हारी गाड़ी चल सकती है अगर तुम स्टीयरिंग उनके हाथ में दो। जब स्टीयरिंग दी नहीं, तो ये कहने से क्या होगा कि अरे कृष्ण के भरोसे चल रहा है, वो जो चाहेंगे वो होगा। वो जो चाहेंगे वैसा कैसे होगा जब ड्राइवर सीट पर तुम ही बैठे हुए हो? और ये बहुत लोगों का पाखंड रहता है। अब तो ईश्वर ही संभालेगा, वो जो भी है ईश्वर। मैं भी मान रहा हूं आप आत्मा की बात कर रहे हो, वो कैसे संभाल लेगा जब तुमने उसको संभालने की ना इजाजत दी है ना मौका दिया है। एक बहुत प्रचलित भजन है, उसमें कहते हैं लहर लहर हरि आप संभाले, पर उससे पहले क्या बोलते हैं? नैया तेरी राम हवाले। पहले नैया राम के हवाले करोगे तब ना वो संभालेंगे। अब नैया में तुम ही बैठे हुए हो, खेवनहार भी तुम ही हो, चप्पू भी तुम ही चला रहे हो, और फिर कह रहे हो नहीं राम संभाल लेंगे मेरी नाव। राम कैसे संभाल लेंगे? राम को तुमने डिक्की में बैठा रखा है, खुद ड्राइवर पे बैठे हो। अब गाड़ी भिड़ेगी तो राम क्या करेंगे उसमें? सब आपके हाथ में है। आप के चुनाव के अनुसार ही सब कुछ होगा। एक चुनाव कर्ण का था, एक चुनाव अर्जुन का था। आप अपना चुनाव देख लो। भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथय अनेक। भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथय अनेक। जो पे भीतर लखी परै, भीतर बाहर एक रे साधो, भीतर बाहर एक।
जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे साधो, कह गए दास कबीर। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए रे साधो, सम्मुख भागे सो। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए। माया मन की मोहिनी, सुर नर रहे लोभाए। इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए रे साधो, माया कोई न खाए। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई। जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए रे साधो, माया कहिए सो।